आता हूँ लोगों के रब की, लोगों के मालिक नास मालिक की, इलाहिन नास लोगों के माबूद की, मिन शर्रिल वसवास वसव से डालने वाले, बार बार पीछे हट के आने वाले के शर से, अल्लज़ी जो वसविसु वसव से डालता है, फी सुदूर नास लोगों के सीने में, मिनल जिन्ना वन्नास जिन्नों में और इंसानों में। अहबाब, तवज्जो फरमाएं। जो अहबाब जगह की तलाश में हैं बैठ जाए। कोशिश करूंगा बहुत कम वक्त में अपनी बात को पूरा करूं। आप लोग इंशाअल्लाह बात सुनने के लिए तैयार हैं? जो लोग, ये पंखा बंद कर दे, ये वाला पंखा शोर करता है, ये पंखा बंद कर दे। जो लोग अल्लाह और उसके रसूल की बात को तवज्जो से सुनने के लिए तैयार हैं और दूर दराज का सफर करके आए हैं, जरा हाथ खड़ा करो तो मुझे पता चले कि आप सुनने के लिए बैठे हैं। माशाअल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैरा। एक बात मैं और अर्ज करूं, आप ये नियत फरमा लें कि हम जो अल्लाह और उसके रसूल की बात सुनेंगे उस पे अमल करेंगे को इंशाअल्लाह। नियत करते हैं भी आप लोग कि सिर्फ सवाब के लिए सुनना है। आप इस इरादे और इस नियत से सुने कि इंशाअल्लाह हम जो सुनेंगे उस पे क्या करेंगे, अमल करेंगे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह में तौफीक नसीब फरमाए। मैं अपने दर्स का आगाज आखिरी सूरतों के हवाले से जो बात करनी है, एक सवाल से करूंगा। जब सवाल किया जाता है तो जाहिर है उसका जवाब देना पड़ता है, तो आप बेशक बोल के जवाब न दें, लेकिन उसका जवाब एक दफा अपने जहन में सोचें जरूर, ताकि मेरे बात करने का मकसद पूरा हो। मैं आया हूं यहाँ और मैंने आप में से किसी साथी के पास पिस्टल नहीं देखा, कलाशनकोफ नहीं देखी, बंदूक नहीं देखी। मैंने किसी शख्स के साथ कोई बॉडीगार्ड नहीं देखा। आप सब लोग माशाअल्लाह सारे ऐसे बैठे हैं, किसी के पास कोई असलिया नहीं है और जो आ रहे हैं उनके पास भी नहीं है। तो भाई आप जरा मुझे बताएं कि असलिया इंसान कब रखता है? इंसान, आप सब आए हैं, आपके पास असलिया नहीं है। लोगों के पास असला होता भी है ना, लेकिन इंसान कब असला रखता है? लोगों के पास बॉडीगार्ड होते हैं, किसी के पास साथ एक बॉडीगार्ड होता है, किसी के पास दो बॉडीगार्ड होते हैं, किसी के पास ज्यादा बॉडीगार्ड होते हैं, उनके पास कलाशनकोफ होती हैं, असलिया होता है, कोई आगे चल रहा है, पीछे ऐसे होता है। देखा भी आपने कभी? ऐसे होता है कि नहीं होता? लेकिन आप सब लोग वैसे आए हैं। तो दो बंदे जो होते हैं ना, वो असलिया रखते हैं। एक तो वो लोग असलिया रखते हैं जिनकी दुश्मनी होती है, जिनकी क्या होती है, दुश्मनी होती है, और उनको दुश्मन से क्या होता है भला, खतरा होता है कि वो हमारा दुश्मन हमें आके मार ना दे। तो वो या तो अगर खतरा कम होता है तो बंदा अपने पास ही असलिया रख लेता है, अगर खतरा ज्यादा होता है तो बंदे के पास पैसे होते तो वो अपने साथ बॉडीगार्ड भी रख लेता है। ऐसे होता है कि नहीं होता? एक वो बंदा असलिया रखता है जिसका दुश्मन होता है और उसको अपनी जान का खतरा होता है, वो असलिया रखता है। और एक वो बंदा असलिया रखता है या बॉडीगार्ड रखता है जो बंदा बड़ा मालदार और सरमायादार होता है। बात समझ आ रही है? उसको भी खतरा होता है कि कोई मुझे गवाह ना कर ले, कोई मुझे गवाह ना कर ले, मेरे पैसे ना लूट ले। वो बंदा दौलत वाला जो है ना, वो बंदा असलिया रखता है। तो आप लोग
बगैर असला के आए हैं। अभी मेरी बात सुन रहे हैं ना आप लोग? कोई आपको समझ भी आ रही है ना? लेकिन आप में से कोई बंदा असला नहीं लेके आया, इसका मतलब है कि आप ये समझते हैं कि हमारा दुश्मन कोई भी ऐसे है ना। अगर आपका दुश्मन होता तो आप असला लेके आते। और आप ये भी समझते हैं कि मेरे पास कोई इतना बहुत ज्यादा पैसा भी नहीं है कि मुझे कोई खतरा हो कि मुझे कोई उठा के ले जाएगा और मेरे घर वालों से डिमांड करेगा कितने पैसे दो, हम तब छोड़ते हैं, इसलिए आप बगैर असला के। असल बात यह है कि मेरे भाइयों, हमें समझने में गलती है। सबसे बड़ा दुश्मन हमारा है, सबसे बड़ा दुश्मन हमारा है, जो सिर्फ हमें मारना ही नहीं चाहता बल्कि हमें जहन्नम में लेके जाना चाहता है। लेकिन आप ऐसे बैठे जैसे हमारा कोई दुश्मन ही नहीं है। अगर दौलत के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज्यादा दौलतमंद भी आप हैं, लेकिन आपको इसका एहसास नहीं है। मेरे भाइयों, सोने की कीमत बहुत है, चांदी की कीमत बहुत है, पैसे रुपए की कीमत बहुत है, लेकिन जो दौलत आपके पास है, जो दौलत आप जमा कर रहे हैं, उस दौलत का इस सोने चांदी हीरे जवाहरात दिरहम दिनार डॉलर और रियाल के साथ कोई मवाजना है ही नहीं। जो आपके पास दौलत है वो नेकी की दौलत है। वो क्या दौलत है भाई? नेकी की दौलत। नेकी की कीमत सोने से ज्यादा है, चांदी से ज्यादा है, हीरे जवाहरात से ज्यादा है। अल्लाह अकबर। ये दौलत मेरे भाइयों सिर्फ यहां पे काम आती है, लेकिन जो नेकी वाली दौलत है ये बड़ी अजीम दौलत है। ये आपके हर जगह पे काम आती है। जहां सोना चांदी हीरे जवाहरात कुछ भी काम नहीं आता, वहां आपकी नेकी की दौलत काम आती है। आपकी मौत के वक्त ये काम आती है, आपकी कब्र में ये काम आती है। जनाजे पे मुखलिस लोग अगर कोई दौलत लेके आती है तो वो नेकी होती है। नेक आदमी के जनाजे में मुखलिस लोग दूर दराज का सफर करके आते हैं और आके अपनी सादत समझते हैं। उन नेक लोगों को खींच के जो दौलत लेके आती है वो क्या होती है? नेकी। नेक लोग दौड़ दौड़ के अगर मैयत को कंधा देते हैं तो उसके पीछे भी क्या होती है? नेकी। मेरे भाइयों, ये बड़ी अजीम दौलत है। आपने देखा नहीं, गार में बंदे फंस गए, वहां कोई चीज काम नहीं आई, उनकी नेकी काम आई। बंदा बाप को उसकी खालियां दुरुस्त कर रहा है और बादल से आवाज आ रही है कि इसके बाप को पानी पिलाओ, वहां सोना चांदी काम नहीं आया। ये बारिश कौन बरसा रहा है? उस बंदे की नेकी। तो मेरे भाइयों, ये कुरान बच्चियों ने पढ़ा, असातिज़ा ने पढ़ाया। ये पानी वाले भाई, या तो फिर पानी, सब लोगों को प्यास लगी हुई भाई, या तो आप बैठ जाएं बेटा इस तरह, तो फिर बात करने का कोई फायदा नहीं है। जब मेरी तकरीर खत्म होगी ना तो 5 मिनट आप वक्फा लेके सबको पानी पिला लेना। शाह साहब इजाजत है? इस तरह तो ना कोई मजा नहीं आ रहा बात का। कुछ सारे लोग पानी पिलाने वालों की तरफ देख रहे हैं। कोई बात समझ आ रही है? भी दौलतमंद आप हैं कि नहीं है? आपके पास सोने चांदी से कीमती दौलत है कि नहीं है? लेकिन आप इसका एहसास नहीं करते। भाई एहसास करें, आपके दुश्मन हैं। आखिर में अल्लाह ने कुरान में जो सूरतें नाज़िल की हैं, जो आखिरी सूरतें हैं, इनमें एक पहलू ये है कि भाई आपके पास ये दुनिया की सबसे बड़ी दौलत आ चुकी है। अब आपके दुश्मन पैदा हो जाएंगे और इन दुश्मनों से बचने के लिए अपना बंदोबस्त कर लो। बात समझ आ रही है? आपके पास पैसे हैं तो किधर भागते? बैंक की तरफ भागते हैं कि नहीं भागते? महफूज करने के लिए। तो अल्लाह ने फरमाया दुनिया की सबसे बड़ी दौलत अब आपके पास आ चुकी है। अब आपके दुश्मन हैं, इन दुश्मनों से बचने के लिए अपना क्या कर लो? बंदोबस्त कर लो। तो मैंने अभी तक सिर्फ एक बात समझाई है कि भाई आपके दुश्मन भी हैं और आप दौलतमंद भी हैं।
तो आप अपनी हिफाजत का बंदोबस्त करें। और अपनी हिफाजत कैसे करनी है, ये 2 सूरतें पढ़ के आपने अपनी हिफाजत करनी है। हर दुश्मन से आप महफूज हो जाएंगे। और आपके दुश्मन कौन हैं ये सुन लें, फिर मैंने आपको वो दर्स सुनाना है जो मैं तैयार करके आया हूं। आपके दुश्मन कौन है? अल्लाह तवज्जो फरमाए। कभी आपने ये सोचा है कि मेरे दुश्मन कौन है? आपके दुश्मन हैं। कुरान ने बार बार कहा है तुम्हारे दुश्मन हैं, इनसे बचो। लेकिन अगर आपसे सरसरी तौर पे कोई बंदा पूछ ले, हाँ भी अब्दुल्ला आपका क्या हाल है? ठीक ठाक हूँ, सब खैरोफियत है अल्हम्दुलिल्लाह। किसी के साथ तेरी दुश्मनी तो नहीं है? तो आप फौरन कहेंगे मेरी किसी के साथ कोई दुश्मनी। और बोलो भाई क्या कहेंगे आप? मेरी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं। आपसे कोई पूछ ले ओ भाई सैयद अब्दुल शाह साहब रहते हैं जानी अड्डे पे, उनका क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है और उनकी खैरोफियत है, उनकी किसी के साथ कोई दुश्मनी वगैरह तो नहीं? आप फौरन कहेंगे उनकी किसी के साथ कोई दुश्मनी। तो हम समझते हैं हमारा दुश्मन है कोई भी नहीं, ऐसा समझते हैं ना। हालांकि बात इस तरह नहीं, सबसे बड़ी दुश्मनी तो हमारी है। हमारा दुश्मन है कौन? सबसे बड़ा दुश्मन और खतरनाक दुश्मन वो हमारे अंदर बैठा हुआ है, वो हमारा नफ्स है। वो हमारा क्या है? नफ्स। सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक दुश्मन हमारे अंदर है, वो हमारा नफ्स है। सबसे पहला जिहाद, सबसे पहली जंग, सबसे पहली लड़ाई इस नफ्स के साथ है। जिस बंदे ने इस नफ्स के साथ जंग कर ली वो बंदा कामयाब है। और जो बंदा इस नफ्स से हार गया, ये नफ्स उसको जहन्नम में लेके चला जाएगा। ये नफ्स इतना खतरनाक है कि कुछ लोग इस नफ्स की क्या करते हैं? पूजा करते हैं। कुछ लोग इस नफ्स की क्या करते हैं? पूजा करते हैं, जिस तरह अल्लाह की पूजा करनी चाहिए। तो आपका दुश्मन नंबर 1 कौन है भाई? नफ्स। वो किधर है? आपके अंदर है। आपका 2 नंबर दुश्मन कौन है? शैतान। वो दूसरे नंबर पे है। और कुरान मजीद में अल्लाह ने बार बार कहा, तकरीबन 80 मरतबा, कि ये शैतान तुम्हारा दुश्मन है। अल्लाह कहता है इसको दुश्मन बनाओ, ये तुम्हारा दुश्मन है। ये तुम्हें देखता है, तुम इसे नहीं देख सकते। ये तुम्हारा दुश्मन है, इसको दुश्मन समझो। ये तुम्हारा दुश्मन है, खतरनाक दुश्मन है, खुला दुश्मन है। इसने तुम्हारे माँ बाप को जन्नत में नहीं रहने दिया, तुम्हें जाने नहीं देगा, तुम्हें जहन्नम लेके जाएगा, तुम्हें बुराई मुज़य्यन करके पेश करता है। ये तुम्हारा खतरनाक दुश्मन है, इससे बचो। आपका पहला दुश्मन कौन है भाई? दूसरा दुश्मन कौन है? शैतान। आपका तीसरा दुश्मन, आपका तीसरा दुश्मन, खुलासा बयान कर रहा हूं, मैंने दर्स और देना है। शाह साहब के हुक्म पे चंद बातें अर्ज कर रहा हूं। आपका तीसरा दुश्मन, कुरान कहता है लोगों आपकी कुछ बीवियां आपकी दुश्मन हैं, उनसे बचो। अब बीवी दुश्मन कौन है? आपकी बीवी, आपका बाप, आपकी माँ, आपकी बहन, आपका भाई, आपका दोस्त, आपका रिश्तेदार। खुलासा बता रहा हूं, समझें। जो इंसान वो आपकी माँ के रूप में है, बेशक वो आपके बाप के रूप में है, वो आपकी बहन के रूप के अंदर है, वो भाई है, वो औलाद है, वो बीवी है। अल्लाह अल्लाह। जो आपको जहन्नम की तरफ लेके जाएगा वो आपका क्या है? दुश्मन है। जो बीवी आपको ऐसा काम करने के लिए मजबूर करती है जो काम करने पे आप किधर जाएंगे? जहन्नम की तरफ। कुरान कहता है वो बीवी आपकी क्या है? दुश्मन है। जो बेटा या बेटी आपको ऐसी फरमाइश करती है जिसके पूरा करने पे आप अल्लाह और उसके रसूल के नाफरमान बन जाएंगे और आप जहन्नम की तरफ जा सकते हैं, तो वो समझ लो कि बेटा बेटी आपकी क्या है? दुश्मन है। वो दोस्त जो आपको जन्नत की बजाय जहन्नम की तरफ लेके जा रहा है वो दोस्त नहीं है बल्कि क्या है? दुश्मन है। आपका नंबर 1 दुश्मन कौन भी? आपका नफ्स। मैंने याद करवाना है, हम मुदर्रिस लोग हैं, सबको पढ़ाने वाले। आपका दुश्मन नंबर 2 कौन है भाई? शैतान। आपका दुश्मन नंबर 3 कौन है? हर वो इंसान आपके गिरदो निवाह में रहने वाला जो आपको जन्नत की बजाय किधर लेके जाए? जहन्नम की तरफ। आपका दुश्मन नंबर 4 काफिर और दुश्मन नंबर 5 मुनाफिक। सबसे पहला जिहाद है नफ्स के साथ, दूसरा जिहाद है शैतान के साथ, तीसरा जिहाद है
अपने रिश्तेदारों, दोस्त, अहबाब, बीवी, बच्चों के साथ कि उनको मजबूर करना कि नहीं जन्नत की तरफ आओ, जहन्नम की तरफ नहीं जाना। और आपका चौथा जिहाद जो है वो है किन के साथ? काफिरों के साथ। और आखिर में है मुनाफिकों की बारी, पांचवा जिहाद। और 5 ये आपकी उंगलियां हैं, ये 5वां जिहाद जो है ये मुनाफिकीन के साथ है। फिर बंदा मुजाहिद बनता है। सबसे पहला जिहाद इसके अंदर ही हम नाकाम हो जाते हैं, वो है हमारा नफ्स। तो भाई आज के बाद आप ये कहेंगे कि मेरी दुश्मनी नहीं है? बोलो भाई, आज के बाद आप कहेंगे कि हमारी दुश्मनी नहीं है? आपकी दुश्मनी है कि नहीं है? जब हजरत आदम और हव्वा को दुनिया में भेजा उस वक्त अल्लाह ने कहा था जाओ दुनिया में बाज़ुकुम लिबाज़ अदुव, तुम्हारा बाज बाज के लिए क्या है? और आपकी दुश्मनी है कि नहीं है? बोलो भाई, आज के बाद आप ये कहेंगे कि हमारी दुश्मनी नहीं? सबसे बड़ी दुश्मनी किसकी है? हमारी। शैतान खींच खींच के हमें, हमारी औलाद को, हमारे बच्चों को, हमारे अजीजों कारब को खींच खींच के जहन्नम की तरफ लेके जा रहा है। और वो जहन्नम इतनी सख्त है उसका तस्करा भी नहीं हम कर सकते, और हम समझते हमारा दुश्मनी कोई नहीं। आप गरीब हैं कि दौलतमंद हैं? कोई बंदा आपसे पूछे ना, कभी ये अजीब बात है ना, कोई बंदा इधर आए गजियानी अड्डे पे, चलो कोई ऐसे कालो को मदरसे का सफीर आ जाए, तो वो आपसे पूछे ओ भाई आप मालदार बंदा कौन है? हम फौरन ही कहेंगे फला फला बंदा क्या है? मालदार। यानी कभी हमारे तसव्वुर में ये आता ही नहीं कि हमें मालदार कौन? असल मालदार वो है जिसके पास नेकियां क्या है? ज्यादा हैं। और गरीब कौन है? जिसके पास नेकियां नहीं या हैं और वो लोगों को दे बैठे। तो भाई आप दौलतमंद भी हैं और आप दुश्मनी वाले भी हैं, और आपको असलिया की जरूरत है, बॉडीगार्ड की जरूरत है। आप अपने दुश्मनों से बचना चाहते हैं तो अल्लाह फरमाते हैं कि तुम आखिरी 2 सूरतों का क्या करो? सुबह शाम नबी अलैहिस्सलाम पर पढ़ने का एहतमाम करो। अल्लाह तुम्हें तुम्हारे दुश्मनों से क्या करेगा? महफूज कर लेगा। मैं अपने टाइम पे बात खत्म करूंगा इंशाअल्लाह। आप उस दर्स की तरफ जरा आए, तवज्जो करें। थके तो नहीं है भाई आप? अल्लाह अकबर। कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह ताला ने वाकयात बयान फरमाए हैं, और उन वाकयात में एक वाकया है हजरत आदम का। एक वाकया किसका है? हजरत आदम का। उसको अल्लाह ने कुरान में कई जगह पे मुख्तलिफ अंदाज में बयान किया। तो हजरत आदम के वाकया में 4 बातें मैंने आपके सामने करनी है। अगर आप मेरी बातें तवज्जो से सुन लें और उनके ऊपर अल्लाह के फजल से अमल कर लें तो मैं इंशाल्लाह दावे से कहता हूं आप अपनी जिंदगी में अभी इनकलाब महसूस करेंगे, अभी फौरन तब्दीली महसूस करेंगे। अल्लाह हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए। हजरत आदम का अल्लाह ताला ने किस्सा बयान फरमाया है कुरान में। अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा कि मैं आदम को बनाने लगा हूं। अल्लाह अकबर। फरिश्तों ने आगे से जवाब दिया कि हम तेरी तस्बीह करते हैं, तेरी तकदीस बयान करते हैं। बहरहाल अल्लाह ताला ने फरिश्तों को मुतमईन किया और उनके एतराजात का जवाब दिया। शाह अब्दुल्ला साहब, इसमें एक बारीक नुक्ता जो मुझे समझ आया है कि अल्लाह ताला ने हमें ये बात समझाई है कि अगर तुम कोई बड़ा काम करने लगे हो तो अपने करीब रहने वालों को एतमाद में रहो लेना चाहिए। अपने करीब रहने वालों को क्या लेना चाहिए? एतमाद में। ये शाह साहब के लिए, शाह अब्दुल्ला साहब के लिए। और अगर उनका एतराज है तो उसका मुदल्लल जवाब होना चाहिए। अल्लाह अकबर। हजरत आदम को अल्लाह ने बना दिया और फिर अल्लाह ने कहा सजदा करो। फरिश्तों ने सजदा कर दिया। ये वाकया सारा आपने सुना है, लेकिन एक जो बहुत बड़ा है, गौर करना,
इतनी इबादत की, अल्लाह ने इतनी शान दी, इतना मुकाम दिया, फरिश्तों के साथ बैठा हुआ है, उसने सजदा ना किया, उसने सजदा न किया। अल्लाह अल्लाह ने पूछा क्यों नहीं किया? कहते हैं आना खैरुम मिन्हु, मैं इससे बेहतर हूं। खलकतनी मिन नार, मुझे आग से पैदा किया है, व खलकतहु मिन तीन, इसको मिट्टी से पैदा किया। ये चार सबक और दुनिया की मोहलक तरीन चार बीमारियां दिल दिमाग पे लिख लें, अगर याद रहे तो घर में जाके कॉपी पे लिख लें, इन बातों पे अमल करें। मैं गारंटी देता हूं अल्लाह के फजल से आप अपनी जिंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली महसूस करेंगे। ज़विल अकूल मखलूक जो है, अल्लाह की मखलूक बहुत बड़ी है। हम अल्लाह की मखलूक सारी ना देखी, ना देख सकते हैं, ना गिन सकते हैं, ना शुमार कर सकते हैं। लेकिन आसानी के लिए आपको बताता हूं, अकल वाली जो मखलूक है वो तीन है, इंसान, जिन और फरिश्ते। ये तीन बड़ी मखलूकात हैं और उन तीन में से एक मखलूक जिन्नात हैं। जिन्नात जो इतनी बड़ी मखलूक है और इंसान से पहले अल्लाह ने पैदा की। जिन्नात का जो बड़ा है वो जो आज शैतान है, वो जिन्नों का जो बड़ा है, अल्लाह ने जिन्नों में सबसे बड़ा उसको बनाया, बड़ी इज्जत दी, बड़ा मुकाम दिया, बड़ी शान दी, बड़ा रुतबा दिया और इसके पास शान बड़ी है, मुकाम बड़ा है, इज्जत बड़ी है। अल्लाह ने बाबे आदम को बना दिया। बंदे मेरा ख्याल तुसी पहली बारी वेखे, मेरी नजर तुहाडे विच है ते मैं वेखना तुसी बंदा आंदा तो उधर वेख ला पैंदे जे, इधर बंदा आंदा तो इधर वेखन लग पैंदे जे। इधर मेरे वाले वेख लवो, मैं बाद च सबक सुनना तुहाडे कोल इंशाअल्लाह। जब दर्स खत्म करना है सबक सुनना है इंशाअल्लाह। तवज्जो फरमाए। अब क्या हुआ, कोई शान में कमी नहीं। इस कायनात में तीन बड़ी मखलूक है, जिन, इंसान और फरिश्ते। इंसान से पहले कौन है? जिन और फरिश्ते हैं। और जिन्नों को सबसे बड़ा, जैसे हमारा बड़ा हजरत आदम है, इस तरह जिन्नों को सबसे बड़ा, शान भी बड़ी, मुकाम भी बड़ा, इजाज भी बड़ा, अल्लाह का फरमा बरदार भी बहुत ज्यादा, इबादत भी बहुत ज्यादा। लेकिन जब अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया ना, अल्लाह अकबर, बैठ जा पुत्र, तो बैठ जा नीचे। हजरत आदम को पैदा किया ना, तो अब ये पता है क्या कहता है? अल्लाह ने कहा सजदा करो, तो इसने सजदा नहीं किया। क्या हुआ भाई? बड़ी बात बताने लगा। आज माशाल्लाह बहुत मेहनत की है शाह साहब ने, माशाल्लाह बड़े लोग आए, माशाल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह तवज्जो फरमाए। शैतान बन गया, क्यों बन गया? तवज्जो करें। अल्लाह ने जो तकसीम की थी, इसको जिन्नों का बड़ा बनाया, अब इंसानों का बड़ा पैदा किया, फरिश्ते मौजूद हैं। अल्लाह ने एक तकसीम की, इसको अल्लाह की तकसीम पसंद नहीं आई। अल्लाह ने तकसीम की ना, आप जितने बैठे हैं आप सबकी शक्ल मिलती है, आपकी अकल मिलती है, आपका घर बार मिलता है, आपके नए नक्श मिलते हैं, आपकी दौलत मिलती है? नहीं मिलती। हम सब मुख्तलिफ हैं। अल्लाह की तकसीम है, अल्लाह ने जो तकसीम कर दिया उस तकसीम पे हमें राजी होना चाहिए। बिमा कसम अल्लाह लक, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो अल्लाह ने तेरे हक में तकसीम की है उस तकसीम पे तू क्या हो जा? राजी हो जा। ये शैतान अल्लाह की तकसीम पे राजी नहीं हुआ। अल्लाह ने इसको बड़ा बनाया था, इसको भी शान दी, इसको भी एजाज दिया, इसको भी रुतबा दिया, इसको भी मुकाम दिया। लेकिन जब हजरत आदम को अल्लाह ने तकसीम की, उसको मसजूद मलाइका बना दिया, तो शैतान को रब की तकसीम पसंद नहीं आई। जब बंदे को रब की तकसीम पसंद नहीं आती तो बंदे को एक बीमारी लाहिक होती है, बंदे को एक बीमारी लाहिक होती है। अच्छा, वो बीमारी कितनी खतरनाक है, कितनी खतरनाक है, उसकी सिर्फ एक बात समझ लें तो आपको अंदाजा होगा कि कितनी खतरनाक है। अभी आप लोगों के पास जितने लोग बैठे हैं ना, कोई 20-30 एकड़ का मालिक होगा, हो सकता है कोई 100 एकड़ का मालिक बैठा हो सकता है कोई 200 एकड़ का मालिक बैठा हो, मुझे पता नहीं है, कोई 5, 10, 20 अरब का मालिक बैठा हो। तो मेरे भाइयों तवज्जो फरमाए, वो बीमारी कितनी खतरनाक है। और 20-30 अरब की बात नहीं,
उसको पूरी दुनिया का बादशाह बना दिया जाए। देखें, निचोड़ निचोड़ पूरी दुनिया का बादशाह, पूरी दुनिया का बादशाह बना दिया जाए, और उसको वो बीमारी लगी हो, उसको सुकून नहीं मिल सकता, उसको सुकून नहीं मिल सकता। बीमारी जिसको वो लग जाती है उसकी जिंदगी से सुकून खत्म हो जाता है, चैन खत्म हो जाता है, उसको नींद नहीं आती, बेसुकूनी हर वक्त। वो बीमारी कब लगती है? जब बंदे को अल्लाह की तकसीम पसंद नहीं आती। उस बीमारी का नाम हसद है, जिसको अल्लाह ने इस आखिरी सूरत के अंदर जिक्र किया, आखिरी सूरतों में जिक्र किया है, वो हसद है। जब ये बीमारी लगती है तो बंदे का सुकून क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है, क्योंकि बंदे को अल्लाह की तकसीम पसंद नहीं आती। अल्लाह अकबर। अब आप कहेंगे कि मुझे तो अल्लाह की तकसीम पसंद है, मुझे तो अल्लाह की तकसीम पसंद है। मैं आपको एक थर्मामीटर बताता हूं। जैसे डॉक्टर बुखार चेक करने के लिए थर्मामीटर लगाता है तो थोड़ी देर जुबान के नीचे रखता है या बगल के नीचे रखता है, फिर डॉक्टर कहता है लाओ थर्मामीटर, या खुद पकड़ के देखता है, फिर वो बताता है कि भी आपको 102 बुखार है, आपको 100 पे बुखार है, या आपको बुखार नहीं है। अल्लाह अल्लाह। तो इस तरह मैं आपको थर्मामीटर चेक कर देता हूं, अभी अभी आप चेक करेंगे, लगाएंगे, और आपको पता चलेगा कि मुझे रब की तकसीम पसंद है या पसंद नहीं, मैं अल्लाह की तकसीम पे राजी हूं या राजी नहीं। अगर आपके किसी रिश्तेदार को, अगर आपके किसी रिश्तेदार को, आपके किसी दोस्त को, आपके किसी मोहल्ले वाले को, आपके पड़ोसी को अल्लाह कोई नेमत अता फरमा दे, कोई शान अता फरमा दे, कोई मुकाम अता फरमा दे, कोई खुशी अता फरमा दे, और आपके दिल में खुशी हो, तो इसका मतलब है आपको अपने रब की तकसीम पसंद है, और आप अपने रब की तकसीम पे क्या है? राजी हैं। और अगर आपके किसी रिश्तेदार को, बहन को, भाई को, किसी रिश्तेदार को, किसी दोस्त को, किसी पड़ोसी को, किसी मोहल्ले वाले को अल्लाह ने शान दे दी, मुकाम दे दिया, एजाज दे दिया, इज्जत दे दी, खुशी दे दी, और आपके दिल में यूं घुटन महसूस हो रही है, आपके चेहरे पे परेशानी है, तो आप समझ लें कि आपको अपने रब की तकसीम पसंद नहीं आई, और आपको ये बीमारी अंदर लगी हुई है, हसद की बीमारी आपको लगी हुई है। अल्लाह अल्लाह। तो मेरे भाइयों, पहला सबक, हमें रब की तकसीम पे क्या हो जाना चाहिए? राजी। अगर हम रब की तकसीम पे राजी नहीं होंगे तो कौन सी बीमारी लगेगी? हसद। हसद कितनी खतरनाक बीमारी है कि अगर पूरी दुनिया की भी हुकूमत दे दी जाए तो आपको क्या नहीं मिलेगा? सुकून। सुकून आपका खत्म हो जाएगा। बेशक आप जितना मर्जी महंगा सूट पहन लें, जितनी महंगा जूता पहन लें, आप जितनी बड़ी गाड़ी में बैठ जाएं, अगर हसद की बीमारी लगी है, अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं, आपको जिंदगी में सुकून मिल सकता नहीं। अच्छा, एक और बड़ा मसला है। मसला पता है क्या है? मसला ये है कि ये बात नहीं है कि अल्लाह ने हमें कुछ दिया नहीं, बड़ी मोहब्बत वाली बात। ये बात नहीं है कि अल्लाह ने हमें कुछ नहीं दिया, अल्लाह ने आपको बहुत कुछ दिया। एक बंदा एक बाबा जी के पास जाके कहता है कि बाबा जी मुझे अल्लाह ने कुछ नहीं दिया, मैं बड़ा परेशान हूँ। बाबा जी कहते कुछ भी नहीं दिया? कहता है कुछ भी नहीं दिया। अल्लाह। तो बाबा जी कहते हैं कि यार ऐसे करो, ये एक आंख मुझे दे दो, एक आंख मुझे दे दो। कहते बाबा जी मैं तो आंख नहीं देता। कहते तू तो कहता आपने कुछ भी नहीं दिया। समझाई ना? आप सब जितने बैठे हैं, आपके जिसमें गुर्दे हैं, आपके गुर्दे काम कर रहे हैं? जिनके गुर्दे नहीं काम करते उनसे जाके पूछ। आपका जिगर काम कर रहा है? जिनका जिगर नहीं काम करता उनसे जाके पूछ। अभी शाह साहब ने खाना बनाया है और आपने खाना खाना है, तो आप खाना मुंह से खाएंगे, पानी पिएंगे, आपका खाना निवाला मुंह से गुजरेगा। जाओ उनसे जाके पूछो जिनका निवाला मुंह से गुजरता नहीं, एक घूंट भी मुंह से गुजरता, उनको ड्रिप के जरिए दिया जाता है। अल्लाह ने हमें बहुत कुछ दिया है। आप जितने बैठे हैं, अल्लाह ने आपको बहुत कुछ
दिया है। मसला ये नहीं कि हमें कुछ मिला नहीं, मसला एक और है, वो ये कि अल्लाह की हमें तकसीम पसंद नहीं। पता है क्या होता है? अल्लाह अकबर। मैं मिसाल देख समझाता हूं। चंद साल पहले की बात है कि एक लड़की, उसने खुदकुशी की। खुदकुशी पता है किस बात पे की? आप देखना ये मसला क्या है। उसने बड़ी मेहनत की। उसका जहन ये था कि मैं बोर्ड को टॉप करूंगी। बोर्ड को क्या करूंगी? बात को समझना, मैं बोर्ड को क्या करूंगी? टॉप करूंगी। लेकिन हुआ क्या कि उसकी दोस्त वो भी मेहनत बहुत कर रही थी, तो उसका 1 या 2 नंबर उससे ज्यादा हो गए। उसकी बोर्ड में पहली पोजीशन आ गई और इसकी बोर्ड में क्या पोजीशन आ गई? दूसरी पोजीशन आ गई। बात समझ रहे हैं आप? इसकी बोर्ड में क्या आ गई? दूसरी पोजीशन आ गई। तो इसने पता है क्या किया? इसको इस बात की खुशी नहीं हुई कि हजारों तालिबात के अंदर मुझे इतनी बड़ी पोजीशन मिली है कि बोर्ड के अंदर मैं दूसरी पोजीशन के ऊपर आई हूं, हजारों तालिबात से ऊपर हूं। ये खुशी नहीं इसने महसूस की, बल्कि इसको दूसरे की खुशी का गम हो गया कि उसको मुझसे 2 नंबर क्यों ज्यादा मिल गए। तो इसने इस गम के अंदर खुदकुशी कर ली। तो बात समझाइए आपको? इसको उसकी खुशी बर्दाश्त नहीं हुई। अल्लाह ने इसको भी बड़ा दिया था, इसको भी बहुत कुछ है। ये नहीं कि अल्लाह ने हमको दिया नहीं, हमें बहुत कुछ दिया है, दिया इसको भी बहुत। बोर्ड के अंदर अल्लाह ने दूसरी पोजीशन दे दी, बहुत बड़ी खुशी है। खुश होने के लिए बहुत बड़ा इसके पास अल्लाह ने एक जरिया दे दिया खुश होने के लिए, लेकिन खुश नहीं हुई। इसको अपने से 2 नंबर ज्यादा लेने वाली का गम खा गया और इसने क्या कर ली? खुदकुशी कर ली। हमारा भी ये हाल है। अल्लाह ने हमें खुश होने के लिए बहुत कुछ दिया है, हमें अल्लाह ने खुश होने के लिए बहुत कुछ दिया है, लेकिन हम उस पे खुश नहीं हैं। हमें दूसरों की खुशी खाए जा रही है, हमें दूसरों की खुशी खाए जा रही है। हम दूसरों की खुशी के गम के अंदर ही क्या है? परेशान है। इसी को कहते हैं अल्लाह की तकसीम के ऊपर राजी ना होना। एक लुत्फुर रहमान साहब हैं लाहौर के, अल्लाह अकबर, उसकी तहरीर मुझे इतनी पसंद आई कि मैं उस बंदे को देखने के लिए स्पेशल लाहौर गया। शायद उसमें पहली दूसरी बारी लाहौर गया था, लेकिन मुझे वो बंदा इतना अच्छा लगा कि उसकी मैंने एक तहरीर पढ़ी। कहता है कि मुझे एक दोस्त कहता है मैंने आपकी दावत करनी है, तो वो दावत पे मुझे लेके गया। तो जब मैं गाड़ी में बैठा तो मैं इतनी बेहतरीन गाड़ी में पहली बार बैठा था, तो मेरा जो नफ्स है ना, दुश्मन नंबर 1 आपका कौन है भाई? दुश्मन नंबर 1 कौन है? दुश्मन नंबर 2 कौन है? दुश्मन नंबर 3 कौन है? रिश्तेदार दोस्त जो आपको जहन्नम की लेकर। दुश्मन नंबर 4 कौन है? और दुश्मन नंबर 5 कौन है? या माशाल्लाह कई लोगों ने जवाब दिए हैं। आज के बाद ये तो नहीं कहेंगे कि दुश्मन हमारा कोई नहीं है दुश्मन के नहीं है। आप गरीब हैं कि दौलत वाले हैं? दौलतमंद है ना। आप यहाँ बैठे हैं ना, फरिश्ते जाके कहेंगे या अल्लाह शाह साहब ने बंदे बुलाए हुए थे, वो तेरा जिक्र कर रहे थे। अल्लाह कहते मैंने सबको माफ कर दी। फरिश्ते कहते हैं या अल्लाह एक तो बंदा वैसे ही आया था, उसको किसी से काम था। अल्लाह कहता है ये जो बैठे थे ना मेरा दर्स सुनने के लिए, ये मुझे इतने प्यारे हैं, जो इनके पास वैसे भी बैठ गया मैंने उसको भी माफ कर दिया। इतने दौलत वाले हैं। तो लुत्फुर रहमान साहब कहते हैं वो गाड़ी मैंने देखी ना, बड़ी खूबसूरत गाड़ी, अल्लाह। मैं उस गाड़ी में बैठा तो दुश्मन नंबर 1 जो अंदर है उसने तंग करना शुरू कर दिया और रब से दूर करना शुरू कर दिया। देख तुझे अल्लाह ने क्या दिया है, इसको इतनी बड़ी गाड़ी, इतना बड़ा ये वो, बड़ा अंदर से दुश्मन ने तंग किया। जब मैं उसके बंगले पे गया तो बंगला बड़ा शानदार, दुश्मन ने और हमले शुरू कर दिए, बड़ा परेशान कर दिया मुझे दुश्मन ने, अल्लाह अकबर। फिर जब वो ड्राइंग रूम के अंदर लेके गया तो वो इतना बड़ा ड्राइंग रूम, इतना खूबसूरत, और मेरे ऊपर हमले हो गए। अच्छा समझ आ रही है आप लोगों को? फिर मुझे ना कहता है आओ जी लुत्फुर रहमान साहब खाना लग गया है। जब मैं खाने के ऊपर गया तो बड़ी सारी टेबल, उसके ऊपर तरह तरह के खाने पड़े हुए, तरह तरह के। तो कहता है मुझे, मैंने इतने खाने पहली बार देखे थे, मुझे ये समझ नहीं आ रही मैं शुरू किधर से करूं, मैं शुरू किधर से। तो उसने पता है क्या किया, उसने एक चपाती लेके थोड़ा सलाद लेके खाना शुरू कर दिया। तो मैंने उससे ना ये सवाल किया शुरू कर, मैंने खाना नहीं शुरू किया, मैंने उससे पूछा कि मैंने कहा भाई
इतने खाने पड़े हुए, तरह तरह का गोश्त है, स्वीट, ये वो फला फला, तो आपने एक चपाती लेकर सलाद से शुरू कर दी, तो आप ये नहीं खाएंगे? तो उस बंदे ने मुझे कहा कि लुत्फुर रहमान साहब, टेबल पे जो कुछ पड़ा है इसमें कुछ भी नहीं खा सकता, सूखी रोटी और वो भी सलाद के साथ, इसके सिवा में कुछ भी खा सकता नहीं। रब की तकसीम की समझ आ रही है ना? उसको अल्लाह ने कोठी दी थी, उसको बंगला दिया था, उसको गाड़ी दी थी, तो लुत्फुर रहमान कहता है जब उसने कहा ना मैं कुछ नहीं खा सकता, तो जो अल्लाह ने मुझे दिया था, जो अल्लाह ने क्या दिया था, मुझे दिया था, तो मैंने नफ्स के साथ जिहाद किया। मैंने कहा बता, अब बता, तुझे कोठी बंगला चाहिए या जो तू हर चीज हर वक्त खा लेता ये चाहिए? तो फिर दुश्मन मगलूब हो गया, नफ्स मगलूब हो गया। तो मैंने कहा या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे जो दिया है वो बहुत ज्यादा है। मैं जो तेरी नेमत जब चाहता हूँ खा लेता हूँ और हर नेमत खा लेता हूँ। या अल्लाह उस नेमत का कि हर चीज में खा लेता हूँ, इस कोठी बंगले के साथ क्या मुकाबला है? तो मेरे दिल फौरन, मेरा नफ्स क्या हो गया, मगलूब हो गया। और जो मेरी जुबान पे शिकवे लाने की वो शैतान नफ्स कोशिश कर रहा था, वो सारे शिकवे खत्म होके मेरी जुबान पे अल्हम्दुलिल्लाह की तस्बीह जारी होगी। को बात समझाइए आपको? अल्लाह ने आपको बहुत कुछ दिया है, अल्लाह ने आपको बहुत कुछ दिया है, लेकिन आप उस पे खुश नहीं होते क्योंकि शैतान आपको और कुछ दिखाता है। तो आज के बाद हम अल्लाह की तकसीम पे क्या हो जाएंगे, राजी। क्या हो जाएंगे, राजी होंगे भी राजी के नहीं? अगर आपके चाचे को, ताए को, आपकी खाला, पुप्पी, उनके बच्चों को, आपके मल्ले वालों को अल्लाह कोई नेमत दे दे, तो आपके दिल में घुटन होगी या खुशी होगी? को इंशाअल्लाह। अल्लाह अल्लाह। अच्छा, हसद नहीं करना, हसद है। अच्छा, अगर आपने करना है तो रशक करें, आपने करना है तो क्या करें, रशक करें। अब रशक क्या होता है, इसकी भी एक मिसाल समझिए। तो समझ आ रही है? मैं थोड़े वाले मुंह नहीं किया, समझ आ रही? तो अच्छा सुने, हसद नहीं करना, इसके मुतबादल में आपको समझाता हूँ, समझे? अल्लाह अकबर। एक वाकया समझाता हूँ। एक नबी कुरान में अल्लाह ने उसका बड़े बड़े नबियों को अल्लाह ने कुरान में जिक्र किया, बहुत सारे नबियों को कुरान में अल्लाह ने जिक्र नहीं किया। ये एक बड़ा नबी है, ये एक बड़ा नबी है, अल्लाह ने इसके कुरान में जिक्र किया, और इसका नाम है हजरत ज़करिया को अलैहिस्सलाम। सबको सुन रहे हैं ना? ये नबी का नाम क्या है भाई? हजरत ज़करिया। शाह साहब ने आपको इनका सारा वाकया बयान किया है, मैं आपको समझा रहा हूं। अगर आपने करना है तो रशक करें, ये हसद का मुतबादल मैं आपको बता रहा हूं। करना है तो क्या करें, रशक करें। अब देखो, हजरत मरियम ये नबी है और हजरत मरियम अभी छोटी हैं, बात समझ आ रही है? इनकी इबादत, इनका तकवा, इनकी परहेजगारी वो बहुत ज्यादा है, और नबी हैं। और हजरत मरियम क्या है, छोटी बच्ची हैं। बात समझ आ रही है आपको? छोटी बच्ची हैं, और अल्लाह ताला ने क्या इनाम दिया, तवज्जो है ना भाई? मजा आ जाएगा अगर आप तवज्जो से सुने, आपकी जिंदगी में इनकलाब आएगा। अल्लाह हजरत मरियम को बगैर मौसम के क्या देते हैं, फल देते हैं। देते थे कि नहीं देते थे? अब यहाँ पे दो राह थे। कितने राह थे? दो। एक राह ये थी कि हजरत ज़करिया अल्लाह पे नाराज हो जाते कि मैं तेरा इतना बड़ा नबी, इतना इबादत गुजार, फला फला, समझाई, तो मुझे तो बेमौसमे फल दिए नहीं, इसको बेमौसमे फल तूने दे दिए। एक राह ये थी, एक राह ये थी कि रब का क्या करते, शिकवा करते और हजरत मरियम से हसद करते। लेकिन हजरत ज़करिया ने ऐसे किया नहीं। हजरत ज़करिया ने क्या किया, रशक किया। क्या किया? अल्लाह की तकसीम पे क्या हो गए, राजी हो गए। क्या हो गए? राजी हो गए। अल्लाह अकबर। और एक तरफ होके ना अल्लाह से दुआ करते हैं, या अल्लाह अगर तुम मरियम को बगैर मौसम के फल दे सकता है तो या अल्लाह मुझे भी बेटा अता फरमा दे, मुझे भी औलाद अता फरमा दे। भाई अगर आपके किसी रिश्तेदार को अल्लाह दे दे तो आप कहें या अल्लाह तूने जो उसको दिया उसमें बरकत डाल दे, या अल्लाह तू उसको और अता फरमा, या अल्लाह तू अता करने वाले मुझे भी दे दे। तो क्या रब के खजाने में कोई कमी है जो आपको नहीं दे सकता? कोई कमी है?
आप अल्लाह की तकसीम पे राजी हो जाए। हजरत ज़करिया अल्लाह की तकसीम पे क्या हो गए, राजी हो गए कि मरियम को अल्लाह ने बगैर मौसम फल दिए, ये अल्लाह की शान है। हजरत मरियम से हसद नहीं किया, रशक किया और दुआ की कि या अल्लाह मुझे क्या दे दे। तो अल्लाह ने क्या कहा कि मैं तुम्हें बेटा दूंगा, मैं तुम्हें क्या दूंगा, बेटा दूंगा। और नाम अल्लाह ने खुद रखा, फिर नाम भी बता दिया। तो बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो भाई हसद का फायदा या रशक का फायदा है? क्या करेंगे आज के बाद? रशक करेंगे। है वैसे काबिल रशक दो ही हैं। तो भाई पहला सबक ये था, लंबा हो गया, लेकिन पहला सबक ये कि हम अल्लाह की तकसीम पे क्या हो जाएं, राजी। अल्लाह की तकसीम पे राजी। हम अल्लाह की तकसीम पे राजी हैं या नहीं, इसका पता कैसे चलेगा वो मैंने आपको बता दिया। अगर आप अल्लाह की तकसीम पे राजी नहीं होंगे तो कौन सी बीमारी लगेगी? हसद का सबसे बड़ा नुकसान क्या है? आपको जिंदगी में सुकून नहीं मिलेगा। हसद का मुतबादल क्या है? हमें अल्लाह से दुआ करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? या अल्लाह जिस तरह इसके बेटे को ज़हीन बनाया है, अल्लाह मेरे बेटे को भी ज़हीन बना दे। या अल्लाह जिस तरह इसके काम तुम चला दिए, अल्लाह मेरा काम भी चला दे। या अल्लाह जिस तरह इसको बरकत दी, अल्लाह मुझे भी बरकत है। तो इससे इंशाअल्लाह मोहब्बत बढ़ेगी। अल्लाह अकबर। शाह साहब 10 मिनट और बयान कर सकना? हाँ जी, सिर्फ 10 मिनट तवज्जो फरमाए भाई। आप अल्लाह के ऊपर ईमान रखते हैं, अल्लाह ताला के बारे में मेरा ईमान है, आपका भी ये है ना कि जो हो चुका है उसका भी अल्लाह को पता है, जो होने वाला है उसका भी अल्लाह को पता है, और जो होगा उसका भी अल्लाह को। आपका ऐसे ईमान है? हम कल क्या करेंगे अल्लाह को उसका पता है कि नहीं पता? हमारे दिल में क्या है अल्लाह को उसका पता है कि नहीं पता? अब शैतान ने सजदा नहीं किया, शैतान ने सजदा नहीं किया। मुझे ये बताओ कि अल्लाह को पता था कि नहीं? किसने क्यों नहीं किया? बताओ भाई। पता था ना, लेकिन अल्लाह ने मुझे और आपको समझाने के लिए एक बात बताई कि अगर किसी से गलती हो जाए, तवज्जो करना भाई, ये सबक है। अगर किसी से गलती हो जाए, किसी से, शागिर्द से गलती होगी, बीवी से गलती होगी, बेटे से गलती होगी, बेटी से गलती होगी, दोस्त से गलती होगी, ताल्लुक वाले से गलती होगी, किसी मतैस से गलती होगी, तो गलती तो हो सकती है कि नहीं हो सकती? अगर किसी से गलती हो जाए तो फौरन एक्शन नहीं लेना, उसको सफाई का मौका देना है, उसको अपनी सफाई पेश करने का मौका देना है। अल्लाह ने ये सबक दिया है। शैतान से गलती हुई, अल्लाह ने शैतान को मौका दिया। हाँ भाई बता, मैंने तुम्हें कहा था सजदा कर, तूने सजदा क्यों नहीं किया? हमें बताया कि अगर पता भी हो तो फिर भी अगले बंदे को एक मौका जरूर दो कि वह अपनी सफाई पेश कर सके, अपना उज़र पेश। फौरन एक्शन नहीं लेना चाहिए। हजरत आदम से गलती हुई, हजरत आदम से भी पूछा, तो आज के बाद फौरन एक्शन लेंगे या सफाई का मौका देंगे? अच्छा, अगर आप कोई गलत देखते हैं और उससे वजाहत तलब नहीं करते तो आपको एक बीमारी लगेगी। आपको एक बीमारी बदगुमानी की। किसकी भला? बदगुमानी की। आप क्या करेंगे? बदगुमानी करेंगे। और बदगुमानी ये कायनात की दूसरी खतरनाक बीमारी, ये तबाहियां फेर देती है, सब कुछ बर्बाद कर देती है। अल्लाह अकबर। बदगुमानी, ज्यादा बंदा बदगुमानी करता है। और आप देख लें, मैंने बड़ा गौर किया, यकीन करें मैंने बड़ी दफा गौर किया। मेरी जिंदगी में बड़ी परेशानियों के पीछे क्या होती है? बदगुमानी होती। बदगुमानी क्या होती है? अगले बंदे से हम पूछते ही नहीं, अपने पास से ही, समझ आई ना? आपको कोई फोन, आपने 10 बार फोन किया, कोई बंदा होता है जो ये गुमान करे कि हो सकता है उसका फोन साइलेंट पे हो, या हो सकता है वो घर में भूल गया हो। ज्यादा लोग यही समझते कि वो जानबूझ के मेरा फोन नहीं उठा रहा। वे अगले से पूछ तो लो, भी फोन तूने मेरा क्यों नहीं उठाया? तो गलती हो जाए तो क्या करना चाहिए भाई? सफाई का मौका देना चाहिए। अगर आप सफाई का मौका नहीं देंगे, अपने पास से
अपने पास से अगर जहन बनाएंगे कि इसने ये काम इसलिए किया है, तो मेरे भाइयों आपका गुमान 100% गलत भी हो सकता है, क्योंकि सबसे झूठी बात क्या है? बदगुमानी है। जलीलुल कदर पैगंबर है, छोटा नहीं है। बहुत जिक्र है कुरान में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने जब तख्ता उखाड़ा, कश्ती का क्या उखाड़ा, तो गुस्सा आया कि नहीं आया? तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हजरत खिज़र से कहा कि नहीं कहा कि तूने ये काम ठीक है नहीं किया? हालांकि हकीकी ये था कि पहले पूछते कि आपने ये क्यों उखाड़ा है। गुस्सा आ गया कि नहीं आ गया? जब बंदा किसी को सफाई का मौका नहीं देगा, एक सहाबी ने एक कलमा पढ़ने वाले बंदे को शहीद कर दिया। जब नबी अलैहिस्सलाम को पता चला तो आपने फरमाया कि उसको क्यों शहीद किया? उसने कलमा पढ़ा था। तो सहाबी रसूल ने आगे से पता है क्या कहा? कि उसने डर के मारे पढ़ा था। क्या पढ़ा था? तो आपने क्या कहा था? हल शक का कलबा, तूने उसका दिल चीर लिया था कि वो डर के मारे पढ़ रहा है कि अल्लाह की रज़ा के लिए हम अपने पास से ही सब कुछ बना लेते हैं, हम पूछना गवारा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा था कि हुदहुद गैर हाजिर है, अब आएगा, पहले मैं उससे पूछूंगा तू गैर हाजिर क्यों था। अगर उसके पास माकूल उज़्र हुआ तो ठीक है, अगर उज़्र ना हुआ तो फिर उसकी मैं खबर लूंगा। तो भी पहले बंदे को क्या करना चाहिए? सफाई का मौका देना चाहिए, बदगुमानी नहीं करनी चाहिए। तीसरी बात, अल्लाह तीसरा सबक ये है, जब आप शैतान देखो इतना बड़ा इसका मुकाम था और शैतान बन गया जहन्नम में जाएगा, हजारों नहीं लातादाद लोगों को जहन्नम में लेके जाएगा। ये क्यों शैतान बना? पहली बात, अल्लाह की तकसीम पे ये राजी नहीं हुआ। अल्लाह पे इसने बदगुमानी की, उसका मेरे पास टाइम नहीं है कि वो कैसे की। फाबी माँ वही तनीस ने अल्लाह से बदगुमानी की कि तूने ये हुक्म ही गलत दिया था। अल्लाह अकबर। तीसरा ये कहता, जो मैंने आयत आपके सामने पढ़ी, कहता है जब अल्लाह ने पूछा, सफाई का मौका दिया कि तूने सजदा नहीं किया, क्यों नहीं किया? तो आगे से कहते आना खैरुम मिन्हु, मैं इससे बेहतर हूं। मैं इससे क्या हूं? बेहतर हूं। और इसने दलील क्या दी कि मुझे आग से पैदा किया, आग ऊपर जाती है, इसको मट्टी से पैदा किया, मट्टी नीचे जाती है। अपनी खूबी देखी, हजरत आदम की खामी देखी। तो जब कोई शख्स अपनी खूबियां देखना शुरू कर दे, दूसरे की खामियां देखना शुरू कर दे, उसको कायनात की तीसरी मोहलिक बीमारी लग जाती है, उसका नाम तकब्बुर है। और शैतान को ये बीमारी इसलिए लगी कि इसने हजरत आदम की खामी देखी कि ये मट्टी से बना है, और अपनी खूबी देखी कि मैं आग से बना हूं। आप में से मेरे समेत जो शख्स दूसरे की खामी देखना शुरू कर दे, अपनी खूबी देखना शुरू कर दे, उसमें तकब्बुर आ जाता है। और जिसके दिल में राय के बराबर तकब्बुर हुआ, वो क्या है? जन्नत में नहीं जाएगा। शैतान में तकब्बुर आ गया, अल्लाह ने कहा ये मुतकब्बिर हो गया। और इसमें तकब्बुर क्यों आया? इसने अपने आप को बड़ा क्यों समझा? इसने आदम की खामी देखी, अपनी खूबी देखी। और तकब्बुर क्या है? हक को ठुकरा देना, गमतुन्नास, लोगों को हकीर जानना। इसने हजरत आदम को हकीर जानना, अल्लाह के हुक्म को ठुकरा दिया। याद रखो, जिस दिन आप लोगों की खामियां देखना शुरू करेंगे, अपनी खूबियां देखना शुरू करेंगे, दुनिया में कोई इंसान आपको अच्छा नहीं लगेगा। और जिस दिन आप लोगों की खूबियां देखेंगे और अपनी खामियां देखेंगे, मोहब्बतें पैदा होंगी, नफरतें खत्म होंगी, तकब्बर, गुरूर, घमंड खत्म हो जाएगा। आप में आजिज़ी आ जाएगी, इनकी सारी आ जाएगी। आपको दुनिया वाले अच्छे लगना शुरू हो जाएंगे। मेरे भाइयों, आप इज्जत करने वाले बन जाएंगे, आप एहतराम करने वाले बन जाएंगे, आप मोहब्बत करने वाले बन जाएंगे। और अगर आपने दूसरों की खामियां और अपनी खूबियां देखना शुरू कर दी, आप में गुरूर आएगा, घमंड आएगा और आप मुतकब्बर हो जाएंगे। आपको हक को ठुकराने वाले और लोगों को हकीर करने जाने वाले बन जाएंगे और आप तबाह बर्बाद हो जाएंगे। आज के बाद क्या करना है? अपनी खामियां देखनी है और दूसरों की क्या देखनी है? खूबियां। अल्लाह। और आखिरी बात, चौथी बीमारी ये है जिसको अनानियत कहा जाता है कि बंदा अपनी गलती तस्लीम ना करे, बंदा अपनी गलती तस्लीम ना करे।
गलती शैतान से हुई, अल्लाह ने सफाई का मौका दिया, लेकिन इसने अपनी गलती तस्लीम नहीं की। गलती हजरत आदम से हुई, अल्लाह ने सफाई का मौका दिया, हजरत आदम ने अपनी गलती तस्लीम कर ली। आज हम हजरत आदम अलैहिस्सलाम की गलती तस्लीम करने के नतीजे में यहां बैठे हैं। अल्लाह अकबर। जब इंसान गलती तस्लीम कर लेता है तो खैर ही खैर है, और जब गलती तस्लीम नहीं करता तो फिर बर्बादी और तबाही है। जिंदगी में आपसे जब भी गलती हो जाए अपनी गलती मान लें, ये चौथा सबक है। जिंदगी में जब भी गलती हो जाए अपनी गलती क्या करें, तस्लीम कर लें। भी अपनी गलती तस्लीम करेंगे इंशाअल्लाह, जब भी गलती हो जाए। ये हम छोटे होते थे ना, कोई मुझसे बड़े भी बैठे हुए हैं, जब हम छोटे होते थे तो जब अंधेरी आती थी ना सुर्ख रंग की, तो उस वक्त छोटे लोग कहते थे कहीं कत्ल हुआ है इसलिए सुर्ख रंग की अंधेरी आई है। इसका मतलब है कि आज से 100 साल पहले कत्ल कम था, जैसे जैसे क़यामत करीब आएगी कत्ल बढ़ता चला जाएगा। तो आप पीछे चले जाएं, पीछे चले जाएं, कत्ल क्या होगा, कम होता चला जाएगा। ये बहुत पुराना वाकया, और बंदा इतना खतरनाक है कि उसने एक कत्ल किया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, करते 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 उसने एक कम 100 कत्ल कर दी। और फिर उसको एहसास हो गया कि मैं गलत हूं। जब एहसास हुआ तो वो भागा, एक सूफी के पास चला गया, इबादत गुजार के पास जाता है कि मैंने एक कम 100 कत्ल किए, रब मुझे माफ कर देगा। वो कहते अब कैसे माफी, तूने इतने कत्ल कर दिए। उसने उसको फिर कहा किसी आलिम के पास जाओ, किसी आलिम के पास जाओ। आलिम इस तरह बनते हैं मदारिस के अंदर, किसी आलिम के पास जाओ। तो आलिम ने कहा भाई अल्लाह बड़ा गफूर रहीम, तेरी तौबा कबूल है, मुझे बताओ कि उस बंदे ने अल्लाह के सामने अपनी गलती मान ली कि मैंने 100 कत्ल किए हैं, मैं गुनाहगार हूं, मुझे माफ कर दो। अल्लाह अल्लाह। अल्लाह ने उसकी ऐसी मुआफी और तौबा कबूल की कि आपने अपनी जिंदगी में कई बार उसका वाकया सुना है। और 1400 साल नहीं, 1450 साल हो गए, हजारों खुतबा, उलमा, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन ये वाकया बयान कर रहे हैं। दुनिया के कोने कोने में ये वाकया बयान कर रही है कि अल्लाह ने 100 कत्ल करने वाले की तौबा कबूल कर ली, क्योंकि उसने रब के सामने अपनी गलती का क्या कर लिया, एतराफ। आखिरी वाकया सुनाता हूं गलती मानने का, बड़ा मजेदार वाकया है, आप जरा फ्रेश भी हो जाएंगे ये वाकया सुन के। 10 मिनट पूरे हो गए, 1 मिनट का वाकया है। अब्दुल मालिक मुजाहिद साहब यूट्यूब के ऊपर वाकया मौजूद है। वो कहते हैं कि सऊदीया में एक बंदा, उसकी शादी नहीं हो रही थी, शादी कर नहीं रहा था, वो नहीं कर नहीं रहा था, उम्र काफी तकरीबन 50 के करीब उसकी हो गई। तो उसको एक लड़की ने बड़ा उसका जहन बनाया, उसकी रिश्तेदार थी कि आपको शादी करनी चाहिए। तो वो कहती कि अब मैं कैसे शादी करूं, मुझसे कौन करवाएगा, जहन बन गया। तो कहता है, वो कहती है कि मेरे पास एक लड़की है, उसकी भी उम्र आप जितनी है, वो भी शादी करना चाहती है, मुझसे आपकी शादी। दूर बड़ी थी, 1000 किलोमीटर का सफर तकरीबन था। तो उसने उसकी शादी करवा दी, शादी हो गई। शादी के बाद ना उसके ससुराल वालों ने फोन किया कि हम आपके घर आना चाहते हैं, हम अपनी बेटी का घर देखना चाहते हैं, लेकिन हम आपके घर में नहीं ठहरेंगे, हम होटल में ठहरेंगे और आपके पास सिर्फ खाना खाने के लिए आएंगे एक दिन, और खाना खा के फिर हम वापिस होटल में आएंगे और फिर हम वापिस आएंगे, आपके घर में हमें ठहरना नहीं है। डेट दे दी। अब जिस तारीख को उन्होंने आना था उनके घर, वो बंदा बड़ा परेशान है कि मेरे पास पैसे कम हैं। तो जब उसने वो 3000 चेक किया रियाल उसके पास अकाउंट में, वो भी बैंक वालों ने किसी मद में काट लिया। अब उसके पास पैसे नहीं, बड़ा ही परेशान है। सुबह मेहमानों ने आना है, तो इस परेशानी में वो ना बाजार में जा रहा है। तो एक बाबा बूढ़ा उसको ATM कार्ड दे के कहता है कि बेटा मेरे अकाउंट में 3300 रियाल है, आप मुझे ना 300 रियाल निकाल दें। ये मेरा बाबा था बूढ़ा। अब वो कहता है कि मेरे जेहन में ये बात आ गई कि 3000 मैं ले लेता हूँ और 300 बाबे को निकाल देता हूँ, बाद में मैं इसको क्या है वापिस कर दूंगा। तो उसने ना कहता कि मैंने ATM लगाया तो पहले मैंने अपना 3000 निकाल लिया, और इत्तेफाक ये हो जब मैंने बाबे के लिए दोबारा ATM लगाया तो उसने काम ना किया। तो मैंने बाबा जी को बाहर आके कहा कि ATM काम नहीं कर रहा। तो बाबा जी ने कहा लो मुझे दो मेरा ATM, मशीन में कोई मसला है। बाबा के लिए ATM पे चला गया, मशीन पे। वहां कोई लड़का उसको नजर आया, तो नौजवान लड़का नजर आया, तो उसने कहा कि ये मेरे ना 300 रियाल निकाल। तो उसने 300 रियाल निकालने के लिए जब ATM
तो वो मेरा तो एटीएम है नहीं ना, मेरा मुझे पता है। तो वो कहता है कि वो बाहर आके बाबा जी को कहता है कि आप 3300 कह रहे हैं, आपके पास तो 300 रियाल है। तो वो कहते मेरा एटीएम वापस ला। गुस्से हो गया, कहता उसने मेरे साथ धोखा किया है। वो बाबा गुस्से होकर चला गया। अब उसने तो 3000 ले लिया था, उसने अगले दिन दावत का इंतजाम कर लिया, मेहमानों के आने का टाइम हो गया, खाने शाने को उसने इंतजाम कर लिया, 3000 उसके पास थे। अब मेहमान आने वाले थे तो उसकी बीवी ने उसको कुछ कहा, वो बाहर निकला होगा। तो जब वो वापिस आया तो मेहमान आए बैठे थे। वो अरबी बिठाते हैं इस तरह जिस तरह ये पीछे बैठे हुए हैं मेहमान मोअज़्ज़ज़ हमारे, तकिए लगा के इस तरह। तो वो अंदर दाखिल हुआ तो वो ही बाबा सामने बैठा हुआ, क्योंकि वो एक दिन पहले आए हुए थे। तो बाबे को इसने देख लिया और बाबे ने इसको देख लिया, बाबे ने इसको पहचान लिया, इसने बाबे को पहचान लिया। वो जब सलाम लेते बाबे तक पहुंचा तो बाबे की आंखें लाल होना शुरू हो गई। उसने सबसे सलाम ली, जल्दी जल्दी आके बाबे का हाथ पकड़ा और बाबे का हाथ दबा के बाहर ले गया। बाबा समझदार था, बाहर पीछे कोने में जाके ना उसके पाँव में बैठ गया। किसमें बैठ गया? पाँव पकड़ के बैठ गया और मिन्नतें समाजते करने लगा। बाबा जी ने उठाया, कहता है आज मेरी इज्जत रख लें। उसने कहा मुझे बता हुआ कि उसने सारा वाकया बताया, मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती होगी, मेरी नीयत वापस करने की थी, मेरी इज्जत रख ले। बाबा समझदार था, उसने उसके सर पे हाथ रखा तो बेटा परेशान ना हो, तू मेरा बेटा है, तो तूने अपनी गलती मान ली है, तो मैंने आपको माफ किया। आज मैं तेरी इज्जत पे कोई हर्फ नहीं आने दूंगा। और तेरे लिए खुशखबरी ये है कि जो 3000 तूने मेरा निकाला है ना, वो मेरी तरफ से तुझे गिफ्ट है, मैं वापस भी नहीं लेता। तो बात समझाई? ये नतीजा किसका था भला? गलती मानने का। हम अकड़ जाते हैं, जब हम अकड़ जाते हैं, कई मियाँ बीवी जुदा हो जाते हैं, तलाकें हो जाती हैं, कई इमाम मस्जिदें छोड़ के चले जाते हैं, कई उस्ताद मदारिस छोड़ के चले जाते हैं, रिश्तेदारियां टूट जाती हैं। जब हम अकड़ जाते हैं तो चौथा सबक ये है कि हम अपनी गलती हो जाए तो जिंदगी में उसको क्या कर लें? 4 सबक हैं। पहला, अल्लाह की तकसीम पे राजी होना। दूसरा सबक है कि किसी से गलती हो जाए तो उसको सफाई का मौका देना चाहिए। तीसरा ये है कि अगर किसी से हमसे गलती हो जाए तो हम अपनी गलती को क्या कर लें? तस्लीम कर लें। चौथा सबक क्या है? याद है किसी को? हैं? पहला सबक है अल्लाह की तकसीम पे राजी हो जाए। दूसरा सबक क्या है? किसी से गलती हो जाए तो उसको क्या दें? सफाई का मौका दें। तीसरा सबक ये है कि अपनी गलती को तस्लीम। चौथा सबक बता सकता है? किसी ने सुना? और चौथा सबक ये है कि दूसरों की खामियां नहीं खूबियां देखनी है और अपनी क्या देखनी है? खामियां। 4 बीमारियां लगेंगी। अल्लाह की तकसीम पे राजी ना हुए तो बीमारी लगेगी हसद। अगर दूसरों की खामियां देखेंगे, अपनी खूबियां देखेंगे, तकब्बुर गुरूर घमंड की बीमारी लगेगी। अगर दूसरों को सफाई का मौका नहीं देंगे तो बदगुमानी की बीमारी लगेगी। और गलती तस्लीम नहीं करेंगे तो अनानियत की बीमारी लगेगी। ये 4 तबाहकुन बीमारियां हैं जो बर्बाद करके रख देंगी। अल्लाह से दुआ है अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून। सलामुन अलल